योग किसे कहते हैं बताएं, भगवान बताते हैं उन्हीं के शब्दों में। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। भगवान कहते हैं दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। कोई पूछे योग क्या है? संसार है दुखमय, ये ध्यान रखना चाहिए। दुखालयम अशाश्वतम। आप उम्मीद करिए कि संसार में रह के संसार से आपको सुख मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि भगवान ने बैनर लगा रखा है दुखालयम अशाश्वतम। इसलिए इसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। कोई दुख आ जाए तो मानिए कि तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे होना था, ऐसे है, उसमें बहुत डूब नहीं जाना चाहिए। नहीं मरे आप परेशान, हम लोग डूबते उबते नहीं हुए। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख संयोग, संसार रूपी जो दुख, उसके संयोग से वियोग हो जाना, अलग हो जाना। जो चीज हमको अलग कर दे, दुख रूपी संसार से जो वियोग करा दे, उसका नाम है योग। बस अगर आपके ऊपर ज्यादा, आप किसी भी मैटर को लेकर बहुत ज्यादा दुखित नहीं होते हैं, सामान्य में लेके चलते हैं, तो मान लीजिए आपका योग सफल हो रहा है। यानी क्योंकि योग मतलब आप जुड़े हैं भगवान से, आप संसार से नहीं जुड़े हैं, भगवान से जुड़े हैं। यही योग की परिभाषा। तम विद्यात संयोग कहते हैं उसका नाम योग है। अब कहते हैं इसका अभ्यास आप कैसे करिए? खिन्न होकर के नहीं हो सकता, न जल्दबाजी में हो सकता, न उकताए हुए मन से, न जबरदस्ती हो सकता। कहते हैं अनिर्विण्ण चेतसा, माने धैर्यपूर्वक। निर्विण्ण माने होता है खिन्नता, अनिर्विण्ण माने खिन्नता रहित, खिन्नता रहित चित्त से, बड़े धैर्यपूर्वक आराम। आज हमारा इतना अभ्यास हो गया, पहले हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते थे दुख पा करके, अब हम नहीं विचलित होते हैं। हमारी इम्यूनिटी और बढ़ गई, मन की इम्यूनिटी, मन की सहन शक्ति और बढ़ गई। अभी हम इतना 1 घंटे के लिए हो गए, 2 घंटे, अब तो हमारे पढ़ते नहीं प्रभाव। ऐसा स्वयं चिंतन किया जाता है कि अरे अब तो हम बहुत अच्छे हैं, तो हम उस मार्ग को और बढ़ा रहे हैं, भगवान वाले मार्ग को, परमात्मा वाले मार्ग को। और ये संसार तो ऐसे है, संसार आपको केवल और केवल दुख देने के लिए हुआ है। जितने भी सांसारिक रिश्ते नोट कर लीजिए, जितने सांसारिक रिश्ते आपको दुख देंगे, और जितने भी भागवती रिश्ते होंगे, आध्यात्मिक रिश्ते होंगे, आपको दुख नहीं मिलेगा उनसे, पक्का मान लीजिए। जिससे आपका सांसारिक संबंध होगा उससे दुख मिलेगा, और जिससे भागवती संबंध होगा, आध्यात्मिक संबंध होगा, दुख नहीं उससे मिलेगा आपको। ये सिद्धांत रख लीजिए, मैं इसी सिद्धांत पर चलता हूं। तो भगवान कहते हैं, ये तो भगवान का वाक्य है ना, सनिश्चयेन योक्तव्यो। कहते हैं व्यक्ति को इसी में लग जाना चाहिए, निश्चय पूर्वक करना चाहिए, उत्साह युक्त होकर के, निर्विण्ण चेतसा, खिन्न मन से नहीं, बड़े उत्साह से, धैर्यपूर्वक, बस तो आप धीरे पहुंच जाएंगे। संकल्प प्रभुवान कामांस त्यक्त्वा सर्वा। योग की परिभाषा समझ में आ गई ना? तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। योग के विद्यार्थियों को सबको समझ आ गया? आ गया? योग में लेके आ गया ना? तो संकल्प कहते हैं कि कैसे परमात्मा के कैसे जुड़े? तो कहते हैं संकल्प प्रभुवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। भगवान कहते हैं संकल्प प्रभुवान सर्वान, जो भी सांसारिक विचारों से, सांसारिक संकल्पों से उत्पन्न हुई कामनाएं, जो भी सांसारिक, पहले सांसारिक संकल्प आएंगे, ये बन जाए, इससे मेरा संपर्क हो जाए, इससे मेरा और नजदीकियां बढ़ जाएं, इससे मेरा विवाह हो जाए, माने जो भी, पहले आपका सांसारिक संकल्प बढ़ेगा, उससे फिर इच्छाएं पैदा होंगी। जहां सांसारिक संकल्प बढ़ा, उससे फिर इच्छाएं प्राप्त पैदा होने लगी। ये इससे मेरा विवाह हो गया, ये रोटी बना के दे मुझके, अगला बन गया भाव। ऐसा तो ये मुझे कपड़ा लावे, अरे कपड़ा वही थोड़ी पहना, दूसरा कोई पहना था पहले भी। ऐसा तो कहते हैं भगवान संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को अशेषतः त्यक्त्वा, बिल्कुल समाप्त करके, सांसारिक भोग विलास, सांसारिक आकांक्षाओं, कामनाओं को पूरी तरह से त्याग करके, पूरी तरह कामनाओं को, संसार में रहना है आपका, पूरा सब हो जाना, इच्छा करेंगे तो ही पूरा हो जाएगा आपका। और मनसा इंद्रिय ग्रामम संबंधतः एवं विनियम्य, और मन के द्वारा, ग्राम माने समूह, ग्राम माने समूह होता है हमेशा, तो मनसा इंद्रिय ग्रामम, सारे इंद्रियों के समूह को, समन्ततः माने चारों ओर, समन्ततः माने चारों ओर, हमेशा अच्छी तरह से, एवं विनियम माने रोक करके, फिर क्या करना है?
इतना कर लिया हमने। पहले क्या किया, सांसारिक संकल्प समाप्त कर दिए, सारे सांसारिक कामनाएं छोड़ दिए हम लोगों ने, पूरी तरह धीरे धीरे समाप्त करिए। और फिर मन के द्वारा, क्योंकि इंद्रियों से ताकत है मन की ज्यादा, तो मन के द्वारा इंद्रियों को काबू में करके, इंद्रियों के पूरे समूहों को चारों ओर से अच्छी तरह से इंद्रियां भटके तुरंत रोकिए उनकी। फिर क्या कहते हैं भगवान, इस तरह योग की प्राप्ति होती है। शनैः शनैः रूपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मस्थं कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्। मस्त हो जाइए। भगवान कहते हैं शनैः शनैः, धीरे धीरे अभ्यास होता है, धीरे धीरे हो जाएगा। जिस तरह से आपको धीरे धीरे संसार का अभ्यास हुआ है, संसार से भोग विलास का, संसार में चिपकने का, वो ऐसे में धीरे धीरे आपको योग का, भगवान से चिपकने का अभ्यास हो जाएगा। कहते शनैः शनैः, धीरे धीरे उपरमेत्, उपरति को प्राप्त कर ले, उपराम हो जाए। कैसे, धृतिगृहीत, धैर्य को धारण करके, घबराना नहीं चाहिए। योग के मार्ग में भगवान से, भगवान की प्राप्ति के मार्ग घबराना नहीं चाहिए। धैर्य धृतिगृहीत, भगवान का वाक्य है। कहते धैर्य धारण करके, बुद्धिया माने बुद्धि के द्वारा, चूंकि मन से ज्यादा बलवान है बुद्धि, ये बता गए हैं हम लोग तीसरे अध्याय में। तो चूंकि मन इंद्रियों से ज्यादा बलवान मन, और मन से ज्यादा बुद्धि, ठीक है ना, बुद्धि से ज्यादा आत्मा, ऐसा करें। तो कहते बुद्धि के द्वारा मन को विवेक के द्वारा मन को आत्मस्थम करके, परमात्मा में अपने आत्मस्थ करके, परमात्मा अंदर है ना, तो आत्मस्थ करके मन को आत्मस्थ कर लीजिए, अंदर ले आइए उसको, जो भटक रहा है इधर उधर उसको ले आइए। आप अपने आपके भगवान परमात्मा विराजमान वहां पर ले आइए। फिर आत्मसंस्थम कृत्वा किंचित अपने चिंतन, बस सारे विचार समाप्त करिए, चिंता छोड़ देनी चाहिए, कुछ भी चिंतन न करें, केवल एकमात्र परमात्मा। धीरे धीरे आप योगी हो जाओगे।